अस्सलाम वालेकुम। बैंक रिसीट वोचर के लिए पहले भी बैंक पेमेंट वोचर में भी मैं दिखा चुका हूँ कि हमारे पास बैंक्स बने हुए होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, जैसा कि एचपीएल बैंक, एमसीबी और इसी तरह और उनके साथ बैंक का गुड होना चाहिए। जब हम बैंक रिसीट बनाने जाएंगे तो यहाँ भी वोचर के दो हिस्से हैं, हेडर और डिटेल। हेडर से स्टार्ट करेंगे, ऐड का बटन प्रेस किया हमने और मैनुअल कोई अगर हमारे पास वोचर है, नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दें। और कोई रिसीट नंबर आपका है तो वो डाल सकते हैं जो आपने डाला, और जिस बैंक में डिपॉजिट हुआ है, कोई चेक डिपॉजिट हुआ है या कोई कैश डिपॉजिट हुआ है, तो वो आप जिस बैंक में हो रहा है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, नरेशन देंगे जी रिसीव कैश कर लें और सेव। और मिसाल के तौर पे आप कैश इन हैंड से कोई पैसे जो हैं या किसी भी हेड से या किसी कोई इनकम आ गई है कुछ भी बैंक में, या कोई लोन है जो बैंक में आपको रिसीव हो रहा है, तो आप उस हेड को चूज़ करके तो उसे क्रेडिट कर देंगे। लाइक अगर कोड याद है तो कोड, और स्क्रॉल भी किया जा सकता है, और फॉरवर्ड स्लैश मिसाल के तौर पे कैश इन हैंड से मैं कहता हूं कि मैंने कैश इन हैंड से मैं बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रहा हूं या जमा करा रहा हूं, तो जो भी मैं नरेशन देना चाहूँ, और क्रेडिट में मैं लिख दूंगा अमाउंट जितनी जमा कराई, और सेव, और उसी तरीके से पोस्ट कर लेंगे। और फिर उसी तरीके से इसका प्रिंट भी अवेलेबल है। और अब कैश इन हैंड 10,000 रुपये से क्रेडिट हो चुकी होगी और एचबीएल बैंक 10,000 रुपये से डेबिट हो चुका होगा। सेम पोस्टिंग हम चला लेते हैं। पोस्टिंग चल गई, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल लेजर, और हम अपने कैश इन हैंड और बैंक दोनों का जब लेजर लेंगे तो अब ये बैंक के अंदर हमारे पास ये 10,000 रिसीव हो गए हैं। बैंक डेबिट हो गया, इसी तरह से कैश क्रेडिट हो गया।